हेलो नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आर के स्टडी कंपटीशन 1 पर। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग सही होंगे। कुछ तबीयत हमारी ख़राब चल रही है जिससे कि आपकी वीडियो कंटिन्यू नहीं मिल पा रही हैं, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको वीडियो मिल पाएँ। और जो हमारी बुक है RS अग्रवाल, डॉक्टर RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ अंगणित, तो इसे हम पूरा कर रहे हैं। और इसमें हम लगभग LCM SCF के 39 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने आपको बता भी दिया कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है। और हम आपसे जो आज जो है आपको 40 में क्वेश्चन कराएंगे और अपने इस पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। और क्रिया की मैंने वीडियो डाल दी है, उसका भी आपको अगला भाग बहुत जल्द मिल जाएगा। और ऐसे ही आपको कराऊंगा कि आपको कोई भी डाउट बचने वाला नहीं है। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और सवाल नंबर लेते हैं हम अपना 40। कौन सा सवाल नंबर 40, और देखते हैं कि सवाल में क्या पूछा गया है। सवाल नंबर 40 है और उसमें ये कहा है कि दो संख्याओं का योगफल 528 है। हमने कहा था इस टाइप में 3 टाइप के सवाल बनते हैं। मैं एक बार और आपको बता देता हूं कि जो पहला टाइप पूछता है इसमें हमारा जो पहला टाइप है, एक तो आपको योगफल दिया होगा और योगफल के साथ माशा दिया होगा, जो भी दिया हो, ठीक। और दूसरा टाइप इसमें दिया होता है गुणनफल, और उसमें लासा मासा दोनों दिए होते हैं, ठीक है। लासा मासा दोनों दिए होते हैं। और जब वो नहीं योगफल नहीं गुणनफल की बात करता है, नहीं योगफल और सॉरी एक दिया होता है अंतर वाला। कौन सा? अंतर वाला। जब इसकी बात नहीं होती योगफल और ना ही गुणनफल की, तो दिया होता है अंतर। क्या होता है? अंतर। और जब वो योगफल और अंतर की बात नहीं करता, जब योगफल और अंतर की बात नहीं करता है, तब हमेशा वहां हम उसका गुणनफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? गुणनफल। तो मैंने आपको बताया इसकी सीधी ट्रिक ये है कि आपको जो भी योगफल दिया है, मैंने बेसिक बता दिया आपको कि बेसिक कैसा आना है, कि जिससे पिछली वीडियो हमारी है LCM SCF की, उसमें मैंने पूरा बेसिक बताया है। और जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने हुए हैं मैंने आपको वो भी समझाए हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो भी आपका योगफल दिया होता है या गुणनफल दिया होता है या अंतर दिया होता है, उसे मासा से भाग कर देते हैं, यानी महत्तम समावर्तक से भाग कर देते हैं। और जो भी भाग करने के बाद संख्या आती है, उस यदि योग दिया है, यदि योग दिया तो ये योग बनाकर बनानी है, गुणा दिए तो ये संख्या गुणा बनाकर बनानी है, और अंतर दिया तो अंतर वाला तो ऑप्शन से बिल्कुल क्लियर रूप से हो जाता है। और अंतर जल करनी है, अंतर बना के हल करना है। अब ऐसे सवाल हमारा है, सवाल नंबर है 40। सवाल नंबर है 40 और इसमें यह कहा है कि दो संख्याओं का योगफल 528 है। यानी योगफल दिया हमें और योगफल दिया है 528 और बोल रहे हैं कि तथा इसका महत्तम समावर्तक 33 है। और यानी महत्तम समावर्तक इसे बोलते हैं मासा पा, कितना है? वो है 33। तो उसने पूछा है कि संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। हमने आपसे क्या बताया, या तो पूछेगा संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं, या आपसे ये पूछेगा कि कौन सी संख्याएं हैं, कौन सी संख्याएं हैं। देखिए अब जो हमने रखा है कि मासा दे रखा है, और हमने कहा जब योगफल दिया हो, मासा दिया हो, और आपसे पूछे कितने जोड़े संभव हैं, तो कुछ नहीं करना, दो संख्याएं मानते हैं। वो अब मैं आपको बेसिक नहीं बता रहा हूं कि बेसिक मैंने इससे पिछली वीडियो में बता दिया है। हम अब डायरेक्ट ट्रिक करते हैं और टाइम को कैसे बचाते हैं वो आपको बताता हूं। जो भी योगफल दिया है उसे भाग करिए मासा से, तो 33 कम 33 और 33 छंग 36 18 और 36 18 और 1998, ठीक है। तो ये है 6 बार, तो कितना आ गया? ये संख्या आ गई 16। अब हमें जोड़ के लाना है कि कितने जोड़े बन सकते हैं। देखिए तो इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर मतलब अभाज्य संख्याओं में जोड़ेंगे। तो एक तो 1 + 15 यानी 1 और 15, एक जोड़ा ये हो गया। और कितना आ रहा? 2 और 13, नहीं ये तो 16 ना। फिर हमारा आएगा 3 और 13, 16 बन गया। और फिर कौन सा आएगा? 3 13 हो गया
और हमारा अगर गया 11 यानी 5 और 11 एक ये बन गया 16 हो गया, और 7 और 9 ये 16 हो गया। और यदि आप करते हो कि 12 और 4 16, तो 12 और 4 कितना, 12 और 4 4 और 12, 4 एकम 4, 4 थे 12, तो ये तो कट गया, तो ये नहीं होगा। तो देखिए कितने जोड़े बन गए, 1 2 3 और 4, 9 और 7 16। कितने जोड़े संभव हैं, 4 जोड़े संभव हैं। कितने जोड़े, 4 जोड़े संभव हैं। तो 4 जोड़े बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 41। सवाल नंबर है हमारा 41, और सवाल में पूछा है, सवाल में ये कहा है कि 2 से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है। 2 से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका लासा क्या होगा, उनका लासा क्या होगा। 2 कोई अभाज्य संख्या है सहभाज्य, और इनका गुणनफल कितना है, 117। ठीक है, ये कहा है कि 2 से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो इनका लासा क्या होगा। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी बात समझा रहा हूं। मैंने आपको बताया था जो भी एलसीएम होता है वो उसमें 2 से अभाज्य संख्या होती हैं, और उसमें क्या होता है, उसका एस से गुणा करता है। ठीक, यानी कहने का मतलब ये हुआ, कोई भी से अभाज्य संख्याओं के जोड़े, जैसे मैं आपको बोलूं 2 और 3, यदि इनका हम क्या निकालेंगे, 2 और 3 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 2 से अभाज्य संख्याओं का एलसीएम, उनका गुणन ही उनका क्या होता है, एलसीएम होता है, लासा पा होता है। 2 से अभाज्यों का गुणनफल ही उनका लासा होता है। देखिए जब इनका निकालेंगे लासा क्या हो गया, 6। क्या हो गया, 6। अब सवाल में पूछा है कि 117, तो देखिए इनके फैक्टर करते हैं, तो 13 नमा 117, संख्या कितनी हो गई, 13 और 1 हो गई 9। तो हमने कहा इनका गुणन ही इनका लासा पा होता है। तो 13 नमा 117, तो ये कितना आया, इनका गुणन ही क्या हुआ, इनका गुणन ही क्या हुआ, इनका लासा हुआ। तो 2 से अभाज्य संख्याओं का यदि आपको गुणन दे रखा है, तो वही उसका लासा कहलाता है। कहलाता है, वही उसका लासा कहलाता है। आप इसे नोट कीजिए। फिर लेते हैं हम सवाल नंबर 42। सवाल नंबर 42, देखिए अगला सवाल देखते हैं हम, और अगला सवाल हमारा है 42। तो 42 में मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि 2 संख्याओं का मासा सदैव उनके लासा को विभक्त करता है। ठीक, 2 संख्याओं का मासा, देखिए नोट में लिख दिया है कि 2 संख्याओं का मासा सदैव इनके लासा को पूर्णतः विभक्त करता है। ये बात आपको याद रखनी है कि 2 संख्याओं का मासा सदैव उनके लासा को पूर्णतः विभक्त करता है। अब सवाल देखते हैं 42, ऑप्शन इसके हैं 84, 130, 135, 165, और पढ़ते हैं इसको जो लिखा हुआ है इसके बारे में। वो कह रहा है कि 2 संख्याओं का मासा 27 है, यानी मुझे रखा मासा दिया है, माशापा दिया है 27 है। अब वो कह रहे हैं कि इनका लासा हो सकता है। तो लासा देखते हैं, लासा कौन सा हो सकता है। अब देखिए हमने क्या कहा कि 2 संख्याओं का मासा सदैव इनके लासा को पूर्णतः विभक्त करता है। अब 27 के पहाड़े में जो आएगा वही इनका क्या होगा, इनका लासा होगा। 27 के पहाड़े में जो आएगा वही इनका लासा होगा। देखिए 27 दूनी 54 और 27 तिया 3 सत्ते 21, तो ये तो आ गया नहीं इसमें। ठीक है, तो 4 सत्ते 28 होते हैं, 27 3 सत्ते 21 का 1, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, तो ये तो आएगा नहीं, ये तो इससे विभाजित नहीं हो रहा। हमने कहा था कि 2 संख्याओं का मासा सदैव इनके लासा को पूर्णतः विभक्त करता है। अब इसे काटते हैं 27 से,
130 आ रहा है तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, तो 135 हो रहा है, ये भी नहीं आएगा। इसे काटते हैं 27 पहाड़े में। देखिए 27 पंजे, अभी क्या हमने कि 7 पंजे 35 का 5 और 5 सत्ते 35 का 5 और 5 दूनी 10, 10 और 3 13, यानी 27 से क्या हो गया, ये 27 से पूर्णतः विभक्त हो गया। तो यही क्या हो गया, यही इसका हो गया लासा। क्या हो गया, लासा। तो ये हमारा हो गया लासा, ये तो इसमें आएगा नहीं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, लासा। तो यदि आपको अच्छे से मालूम है कि दो संख्याओं का मासा सदैव इनके लासा को पूर्णतः विभक्त करता है। अब इसी प्रकार सवाल है हमारा 43। अब इसमें कहा है कि दो संख्याओं का लासा 120 है। कितना, 120 है। तो कौन सी संख्या मासा नहीं हो सकती, कौन सी संख्या मासा नहीं हो सकती। देखिए अब लासा दे रखा है 120, यानी लासा दिया है, लासा दिया कितना, लाशापा 120। और हमने क्या बताया, दो संख्याओं का मासा सदैव उसके लासा को पूर्णतः विभक्त करता है। अब देख लो लासा दिया है और मासा में ऑप्शन दिए हैं, तो देखो उसने पूछा कौन सा नहीं है, तो जो विभाजित नहीं करेगा वही नहीं होगा। अब काटिए 8 से, क्या 8 के पहाड़े में 12 आता है, बिल्कुल नहीं आता। 12 कम 12 बिल्कुल आता है, 12 के पहाड़े में 12 सही है, 12 के पहाड़े में 12 कम हो गया। क्या 24 के पहाड़े में आता है, 24 पहाड़े नहीं आता। क्या 35 के पहाड़े में आता है, नहीं आता। तो हमें ढूंढना है कि नहीं हो सकता, तो जो कट जाएगा वही नहीं हो सकता, ठीक है, जो कट जाएगा वही। तो कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन हो गया बी। कौन सा हो गया, नहीं ये पूछा उसने, से भाग नहीं हो सकता। 120 है, सॉरी 120 है, 12 नहीं है, 120 पढ़ने में गलती हो गई, ये हमारा 120। देखिए सवाल नंबर पढ़ने में गलती हो गई, इसके लिए सॉरी मांगते हैं कि दो संख्याओं का लासा 120 है, तो हमने लासा कितना लिख लिया, 120 है। अब वो कह रहे हैं कि कौन सी संख्या इनका मासा नहीं हो सकती, मासा नहीं हो सकती। तो जो जिसके पहाड़े में नहीं आएगा वही इसका मासा नहीं हो सकती। तो 8 से काटिए, 8 ही कम 8, 4 4 5 40, ये तो इसके पहाड़े में है क्योंकि कट रहा से। 12 भी इसके पहाड़े में है, यानी ये 8 भी है, 12 भी है, और 24 पंजे 120 ये भी है। लेकिन 35 के पहाड़े में ये नहीं आता। ऑप्शन हो गया ये 35। लिखने में थोड़ी गलती हो गई थी, हमने गलत पढ़ लिया था। ऑप्शन लास्ट दिया है 120, 12 नहीं दिया, ठीक है, कितना दिया 120, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो कितना हो गया, जिससे नहीं विभाजित नहीं होगा वही क्या होगा, वही हमारा होगा इसका मासा। क्या होगा, मासा। सवाल देखते हैं अगला, सवाल नंबर है 44। और 44 में कहा है दो अभाज्य संख्याएं x और y। तो दो अभाज्य संख्याएं हैं x और y, ठीक। अब कह रहे हैं कि और एक शर्त दे रखी है कि x बड़ा है 22 से। क्या बड़ा है भाई, x बड़ा है 22 से। और लासा, और इनका लासा दिया है, इनका लासा दिया उसने 161, लासा दिया है 161। तो हो तो क्या लासा 161 हो तो इनका मान पूछा 3y माइनस एक्स का मान क्या होगा। 3y माइनस एक्स का मान क्या होगा। अब देखिए हमने क्या कहा, दो अभाज्य संख्या दे रखी है और लासा दे रखा है। दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही क्या होता है, उनका लासा होता है। और लासा कितना दिया है, हमें लासा कितना दिया है 161। तो इसके फैक्टर कीजिए, और कैसे करने हैं, ये फैक्टर करना है हमें अभाज्य संख्याओं में। तो देखिए किसके पहाड़े में आएगा, ये आएगा हमारा 23 सत्ते, देखते हैं 23 सत्ते, 7 21, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 161, यानी 23 सत्ते 161। अब एक शर्त इसमें ध्यान रखनी है कि उसने क्या कहा है, उसने ये कहा कि जो x बड़ा है किससे 22 है, तो देखो बड़ी संख्या कौन सी हुई, ये वाली। तो 22 छोटी कौन सी हुई, y वाली।
अब मान पूछा किसने, किसका, 3y माइनस एक्स का। तो y का मान कितना हो गया, y, ये x का मान हो गया, ये y का हो गया, y का मान हो गया 7, x का मान हो गया 23, तो ये आ गया 7 या 21 माइनस 23, कितना बचा, ये बचा -2, -2 आपका हो गया आंसर, -2 आपका हो गया आंसर। अब देखिए अगला सवाल 45 सवाल है हमारा। देखिए 45 में सवाल में कहा है कि 3 लकड़ी के सहतीर क्रमशः 36 मीटर, 54 मीटर और 63 मीटर लंबे हैं, इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है, प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी। हमने आपसे ये कहा था जहां कहे बराबर, क्या कहे, जहां कह दे बराबर या कह दे क्या बोलते हैं, बराबर हो गया, वर्गाकार कह दे वर्गाकार या वर्गाकार टाइल से लगाए, तो जहां भी ये शब्द कहता है वहां हम क्या निकालते हैं, वहां हमेशा ही मासापा ज्ञात करते हैं। तो ये तो जाहिर हो गया कि उसने क्या रखा है कि 36 मीटर और 54 मीटर और 63 मीटर। अब कह रहे हैं कि लंबे इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है, प्रत्येक टुकड़े का अधिकतम प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई कितनी होगी। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, और आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, और एचसीएफ आप ऑप्शन से ही बहुत आराम से उठा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में वही संख्या लेनी है जो इन सभी संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे। क्या कर दे, पूर्णतः विभक्त कर दे। देखिए 9 से काटते हैं, 9 चौक 36 और 9 छक्के 54, 9 सत्ते 63। अब ये डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड तो होगा लेकिन ये 7 किसी से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन हमारा एचसीएफ क्या होता है, सभी में जो है पूर्णतः भाग जानी चाहिए। तो कितना आया हमारा, ये आ गया, इसका एचसीएफ बन गया कितना, एचसीएफ बन गया 9। तो यही क्या हुआ तुम्हारा, ये होगा तुम्हारा आंसर। क्या हो गया, ये हो गया आंसर। आप इसे नोट कीजिए और फिर देते हैं हम अगला सवाल। देखिए अगला सवाल देखते हैं, और अगले सवाल में दे रखा है कि 3 ड्रम दे रखे हैं, और 3 ड्रम में उन्होंने रखा है कि दूध की मात्रा दे रखी है कि 25 27 16 53 लीटर और 22 61 लीटर। तो बड़े से बड़ा ड्रम पूछा उसने कि माप पूछिए कि पूर्ण संख्या में कौन सा विभक्त इसे कर देगा। तो मैंने आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा हमें क्या बताया कि क्या निकालना है, पहले तो ये मालूम होना चाहिए हमें ज्ञात क्या करना है। तो आपको बताया पूर्ण संख्या माप दे, बड़े से बड़ा हो और बराबर हो, या टाइल्स लगाई जाएं, वर्गाकार टाइल्स लगाए जाएं, तो वहां पर हमेशा मासापा ज्ञात करते हैं। क्या याद करते हैं, मासापा से बोलते हैं HCF। क्या बोलते हैं, HCF यानी महत्तम समाप वर्तक। तो इसमें यही कहा है कि आपको 3 ड्रम दिए गए हैं और दूध की पूर्ण संख्या मापनी है, तो किस में मापेंगे। तो मैंने आपको 2-3 तरीके बताए हैं इन सवालों के निकालने के। पहला तरीका आपको भाग विधि, दूसरा तरीका आपको अंतर करना है, और तीसरा तरीका हम करते हैं ऑप्शन से। और देखिए अब सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे कम अंतर किन के बीच आ रहा है। सबसे कम अंतर किन के बीच आ रहा है, 25 27 और 22 61 के बीच देखते हैं कि कितने का अंतर हो गया, यानी 25 और 27 और 22 61। देखते हैं कितने का अंतर हुआ, यहाँ 6 का अंतर हुआ, और यहाँ 12 में 6 गया, तो यहाँ भी 6 बचा, और यहाँ कितने बचे, यहाँ हमारे बच्चे 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा, यानी 266। कितना आया, 266। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या से कौन सा कट रहा है, और ऐसे ही हम बड़े बड़े ऑप्शन से काटते हैं। यदि ये किसके पहाड़े में आ रहा है वही हमारा क्या रहता है, ऑप्शन हो जाता है। देखिए 19 से भाग करते हैं किसे, 266 को किस भाग करते हैं, 19 से भाग करते हैं। 19 से भाग की तो 19 कम 19 कितना बचा, 16 में से 9 गया तो बचा 7, 6 उतार लिया, 19 चौक 76, पूरा कट गया। अब देखते हैं 19 से कट गया, अब और भी संख्या से कट जाएगा,
26 कम 26, लेकिन 6 बच गया, नहीं कटा। ठीक, 29 से काटते हैं, 29 के पहाड़ में 2 66 नहीं आएगा। ठीक, फिर 31 से काटते हैं, 31 के पहाड़ में 2 66 नहीं आएगा। ठीक, तो ये भी और ये भी। तो ये देखते हैं कि सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है। तो सबसे बड़ा फैक्टर इसमें अब कौन सा बन गया, अब बन गया 19। यदि यही संख्या किसी 26 से या 29 या किसी 31 से कट जाती तो फिर इससे बड़ा फैक्टर कौन सा हो जाता। यदि मान लो कट जाती 26 से तो 26 हो जाता, मान लो कट जाती किससे 29 से तो 29 हो जाता, मान लो विभाजित हो जाता किससे 31 से तो 31 हो जाता। ये देखते हैं कि सबसे बड़ा फैक्टर हमारा कौन सा है। तो ये सिर्फ किससे विभाजित हो रही है, ये हो रही है 19 से। तो कितनी पूर्ण संख्या मापी जाएंगी, 19 लीटर की हमारी पूर्ण संख्या मापी जाएंगी। तो यही हो गया हमारा आंसर। एक तरीका हुआ ये, और दूसरा तरीका ये कि सब में आप लगाइए भाग विधि। क्या लगानी है, भाग विधि, और ऐसा पहला लीजिए जो इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर दे। क्या करना है, इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर दे। वरना सबसे अच्छा बेस्ट तरीका यही है कि आप ये देख लीजिए कि सबसे कम अंतर किन संख्याओं के बीच में है, सबसे कम अंतर किन संख्याओं के बीच में है, और फिर ऑप्शन उठा के देखिए और उसको भाग करके देखिए किस बड़े फैक्टर से उसमें भाग जा रही है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका हो जाएगा आंसर। लेकिन इस कंडीशन में आपको चारों ही ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि दो ऐसे संख्याएं हो जाती हैं जिन्हें हम चेक करते हैं, और चेक करने के बाद जिससे विभाजित होती है वही हमारी संख्या हो जाती है। यानी दो में दोनों बड़े फैक्टर होंगे, दो संख्याओं में जो बड़े फैक्टर होंगे वही हमारा होती है HCF। क्या होती है, HCF। अब देखिए अगला सवाल है हमारा, और अगला सवाल है 47। और 47 का है कि 3 मीटर, यानी 3 मीटर ये रखा है 3 मीटर, और दूसरा दिया है 5 मीटर 10 सेमी, यानी 5 मीटर और 10 सेमी ये दिया हमें। 5 मीटर 10 सेमी और 12 मीटर 90 सेमी, 12 मीटर और 90 सेमी ये दिया। तो कह रहा है कि बराबर लंबाई कितनी, हमारी अधिकतम लंबाई कितनी बना सकते हैं, छड़ों की बात चल रही है, और कितनी अधिकतम लंबाई की बनाई जा सकती है। अब देखिए हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि पहली बात तो इनके मात्रक जो राशि दी हैं वो एक ही मात्रक में समान हो, या तो सेंटीमीटर में ही हो या फिर मीटर में ही हो। ठीक, अब ये डिपेंड करता है ऑप्शन पर। यदि ऑप्शन में दे रखा है मीटर तो सबको बनाना है मीटर में, ऑप्शन दिया सेंटीमीटर तो सबको बनाना है हमें सेंटीमीटर में। ठीक, अब देखिए हमें यहाँ दे रखा है 3 मीटर, जब मीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में तो ये हो जाएगा 300 मीटर। कितना हो गया, 300 मीटर। ये 500 मीटर और ये 10 सेमी, कितना हो गया 510 सेमी। सॉरी एक सेमी बनेगा, मीटर नहीं, ये बनेगा सेमी, क्योंकि मीटर दे रखा है, बनाया क्या सेमी। 1 मीटर बराबर किसके होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेमी के, 100 सेमी के। और जब मीटर को सेंटीमीटर बनाते हैं तो 100 से गुणा कर देते हैं, वही मैंने किया है। अब यहाँ पर जो मीटर है ये तो 500 मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, और 10 ये 510 सेमी हो गया। इसी प्रकार ये 1200 हो जाएगा, और प्लस 90 ये है, कितना हो गया 1290 मीटर यानी सेमी। अब हम देखते हैं कि सबसे कम अंतर किसमें है, सबसे कम अंतर किसमें है। तो देखिए इन दोनों में देख लेते हैं कि सबसे कम अंतर किसमें है। तो देखिए इसमें अंतर कितने का हो गया, यानी 500 में से अगर हम 300 माइनस करेंगे तो अंतर हो जाएगा हमारा 0 और 1 और 2, 210 का हो गया। अब ये डिपेंड करता है आपका ऑप्शन पर, किस पर, ऑप्शन पर, कि आपको ऑप्शन किस प्रकार से दिए हैं। तो देखिए अब ये देखते हैं कि ये 210 किससे कटने वाला है, और या आपको ऐसा नहीं आया तो आप ऐसी संख्या जो इन तीनों को भाग कर दे, जो इन तीनों को भाग कर देखिए। मैं आप एक तो तरीका ऑप्शन वाला हो गया जो मैंने आपको बताया अभी, अब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि भाग करने वाला। सबसे आसान तरीका यही अंतर करके। अब अंतर करके देखिए कि किससे विभाजित होता है, जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वही हमारा क्या होगा आंसर। अब देखिए कैसे, जैसे मैं एक बात बता देता हूँ पूरा लॉन्ग में कि 300 और 510 और 1290। देखिए एस शेप में हमेशा
जितना हो सके बड़ी से बड़ी संख्या लीजिए। अब यदि हम 15 लेते हैं तो 15 काटते हैं तो ये 15 कट जाएगा, 15 दूनी 30, 0, 15 तिया 45। अब 15 तिया 45, 45 माइनस करेंगे इसमें से, यानी 51 में से कितना करेंगे 45, तो 11 में से कितना गया 5 कितना था 6, यानी हो गया 60, 15 चौका 60। अब देखिए ये कितना आएगा 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, कितना बचा 9, 5 छक्के 90। अब देखिए कितना कटेगा 2 से, 2 ढाई 20, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8, 2 तिया 6। अब विभाजित नहीं होगा, इससे बहुत ही जल्दी आपका आंसर आता है। और दूसरा तरीका क्या है, भाग विधि, ये भाग विधि होती है। और तीसरा तरीका जो है वो है ऑप्शन, जिसमें सबसे कम अंतर वही हमारा आंसर हो जाएगा जो विभाजित होगा। ठीक, अब देखिए ये हो गया हमारा। अब ये तो हो जाएगा खत्म, क्योंकि जहां पर ये अभाज्य संख्याएं बन जाती हैं वहीं हम एस शेप में रोक देते हैं। ठीक, एस शेप में उसे वहीं पूर्ण विराम लगा देते हैं, और जो जिससे विभाजित हुआ है सिर्फ उनकी गुणा कर दीजिए, वही आपको हो जाएगा आंसर। तो 15 गुणा 2 कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। अब देखिए ऑप्शन क्या करते हैं, जो भी ऑप्शन दे रखे हैं सबसे पहला फैक्टर देखते हैं, 30 से आ रहा है बिल्कुल हो रहा है, 0 0 खत्म और 3 सत्ते 21, तो क्या हो गया हमारा, ये हो गया 30। ठीक, तो ये हमारा हो गया आंसर, कितना आया 30 सेंटीमीटर। अब आप इसे नोट कीजिए और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 48। देखिए सवाल नंबर हम लेते हैं 48। कौन सा सवाल नंबर 48? वो कह रहा है कि सवाल नंबर 48 में कोई बोल रहा है कि उन छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी होगी जिनमें 1001 पेन तथा 910 पेंसिल, ठीक है, कितने 1001 पेन और 910 पेंसिल इस प्रकार बांटे जाएं कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में पेन तथा बराबर संख्या में पेंसिल मिले। ठीक है, अब देखिए हमने कहा जब भी बराबर बांटेगा तब बात चलती है एचसीएफ की। ऑप्शन दे रखे हैं इसके, ऑप्शन है 91 और 910 और 1011 और डी है 1911। तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये देखना है कि बड़ी संख्या में से हमें क्रमशः घटाते हैं छोटी संख्या। तो इन देखिए इनका अंतर हो जाएगा 1001 में 0 1 9, तो अंतर कितने का 1, ढाई 9 में से हमारा 9 में से कितना हो गया 1 गया तो 8, और कितना बचा हमारा, यहाँ ढाई लेंगे तो 9, यहाँ वो 10, यहाँ पर इतने 11 11 में से, यानी एक तो ऐसे आ गया, ये एक आ गया, और 10 में से एक गया, रद्द कर रहे हैं, 10 में एक गया 9, 10 से एक गया तो 9 बचा, यहाँ 0 यहाँ 0। ठीक, अब देखते हैं कि अंतर कितने का आया है, अंतर आया है 91 का। हमने कहा कि ऐसा फैक्टर देखना है जो बड़ा से बड़ा फैक्टर जो इस संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे। देखिए काटिए 91 से, बस एक 91 से कट गया, ये पूर्णतः विभाजित हो गया। इससे काटी क्या इसके पहाड़ में ही आ जाएगा, 910 के पहाड़ में 91 आएगा, कभी नहीं आएगा, नहीं ये आएगा और नहीं ये आएगा। तो क्या हो गया हमारा सवाल हो गया 91। कितना हो गया आंसर 91। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब सवाल देखते हैं सवाल नंबर 49। सवाल नंबर है 49। अब 49 में कहा है कि एक कमरे की लंबाई, ध्यान रखना इस पर बना लो स्टार कि यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर 17 सेंटीमीटर है, यानी 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर कितनी हो गई 1517 सेंटीमीटर, ये हो गई हमारी। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि और चौड़ाई 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है, यानी चौड़ाई जो रखी है ये लंबाई हो गई और ये हो गई चौड़ाई। कितनी चौड़ाई 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर। ठीक, 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर,
कितनी हो गई, ये हो गई 902 सेंटीमीटर, 902 सेंटीमीटर। अब बोल रहे हैं कि छत पर, जो छत बनी है अंदर कमरे की, सही है, कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्सें लगेंगी, कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्सें लगेंगी। यानी ये लंबाई चौड़ाई हो गई, यानी 15, 17 और गुणा 902। अब कह रहा है कि कितनी वर्गाकार टाइल्सें लगानी हमें इसमें पड़ेंगी। तो हम आपको बता दें कि हम जो भी चीज़ लाते हैं, जो हम टाइल्सें लगाते हैं, तो टाइल्स हम क्या करते हैं, बिना नापे ले आते हैं कि कितनी लंबाई की लानी है, क्या करनी है। मान लो कोई छत है, ठीक, अभी छत का कोई स्क्वायर फीट का कोई एरिया नहीं निकाला, तो हम बिना नापे उन टाइल्सों को ले आते हैं। तो क्या करते हैं कि हम जब टाइल लगाएंगे तो कुछ ऐसे टुकड़े बचते हैं जो हमें काटने पड़ते हैं, फिर लगाने पड़ते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे कि हम ऐसी टाइल्स लगाएंगे जो पूरी पूरी इसमें फिक्स हो जाए, ठीक, यानी उतनी ही लंबाई की हो, उतनी ही चौड़ाई की हो, उतनी ही लंबाई की हो, उतनी ही चौड़ाई की हो। तो इस कंडीशन में हमेशा ही हमेशा मासा पा ज्ञात करते हैं। और वर्गाकार है तो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, और जो भी वर्गाकार होंगे उससे भाग कर देंगे, क्या करेंगे, भाग कर देंगे एचसीएफ से। अब देखिए, अब इसका सिर्फ दो ही तरीके हैं, एक तो आपका इसका भाग विधि, यानी जो भी हमारा ये है 15, 17 और 902, ठीक है। और यही उसमें कहा है कि कितनी, उसने कहा कि कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्सें लगाई जा सकती हैं। तो एक तो है भाग विधि, या 902 से भाग कीजिए, और दूसरा तरीका है ये वाला कि आप इसे भाग कर लीजिए, कितने से ये भाग हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अगर 9 से 3 से काटते हैं, 3 पंजे 15, तो ये नहीं कटेगा, 3 पंजे 15 नहीं कटेगा, तो आप लगाइए भाग विधि, लगाइए भाग विधि। 9 से काटते हैं, 9 से काटें, कितना कटेगा, 9 कम 9, कितना बचा 6, 61, 9 छक्के 54 और 9 छक्के 54, यानी 61 में से हम 54 माइनस करेंगे तो 11 में से 4 गया, 11 में 4 7, और कितना हो गया 77, तो कितना होगा 77 नहीं कटेगा। तो हम लगाएंगे भाग विधि, क्या लगाते हैं, भाग विधि 902 से काटते हैं, किसे, 917 को। तो 917 के हम 902 के हम 902, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ कितने बचे, 5, कितने बचे 5, और यहाँ कितने ढाई लेंगे, कितने रह गए, यहाँ बचे हमारे कितने, यहाँ हमारे बच गए नहीं तो 5 हो गया, यहाँ 1 आ गया, अब 2 ढाई 15, 15 में से, यानी 15 में से 9 गया तो बचा हमारा 9 और 6 15। अब उतार लेंगे 902, अब फिर एक बार जाएगा तो 615 का हम 615, ठीक। कितना बचा हमारा, बचा 12 में से 5 गया तो 7, 12 में से 5 गया 7, यहाँ 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 9 बचे, 9 में से 1 गया 8, यहाँ बचे 8, 8 में से 6 गया तो 2, अब उतार लिया 615, उतार लिया 615। अब 2 बार खो के देखें, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार खो देखते हैं 87 में, तो कितना आएगा, 2 सत्ते 14 का 4, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी ये गया 2 बार, कितनी बार, 2 बार, 574। कितना बचा 1, और कितना बचा 11 में से 7 गया 4, 41। अब कितना लिखते हैं हम, अब लिखते हैं 287, कितना लिखते हैं 287। अब बार होते हैं इसमें 287 में 41 का, तो 41 सत्ते 7 एकम 7, 7 चौक 28, सही है, पूर्व कट गया 7 बार, 41 सत्ते पूर्व कट गया हमारा 7 बार। तो जो लास्ट में बचा कितना आया 41, वही क्या हमारा एचसीएफ हुआ। अब जो भी तुम्हारा एचसीएफ आए, जो भी तुम्हारा एचसीएफ आए, तो क्या करना है, सिर्फ इसमें उस एचसीएफ की भाग करनी है कि इतनी लंबाई और इतनी चौड़ाई की क्या लग सकती है, टाइल्स लगेंगी हमारी। अब भाग करते हैं इसे 41 से। अब 41 से इसे काटते हैं, कितनी बार कटेगा ये देखते हैं। भाग करते हैं 41 से कितने में, 15 और 17 में, किससे, थोड़ी गुणा भाग ज़्यादा है इसमें, सही है,
तो 41 भाग करते हैं, कितनी बार गया, ये गया 41 पंजे यानी 5 एकम 5 और 5 चौक 20, चलो हो जाएगा 41 चौके यानी 41 तिया, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 123, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 41 चौके 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 16 164। यहाँ कितना है ये, तो कितने बार गया, ये बार गया हमारा 3 बार, कितना आ गया 123। अब देखो यहाँ 11 में से 7, 11 में से 9 गया, बचा 8 और यहाँ बचे 4, 4 में तो गया ये। अब 41 सत्ते 287 यानी ये कटा 37 बार, कितना कटा ये कटा 37 बार। अब देखिए अब काटते हैं 41 से 902, कितना काटते हैं 41 से 902, तो 41 दूनी 2 एकम 2 और 2 चौक 8, 82, तो 2 बार गया, ये आ गया हमारा 82, घटा करो 10 में से 2 गया 8, ताले 2, 41 धुनी 82, कितनी बार कट गया 22 बार, ये कटा 22 बार। अब इन दोनों की करते हैं गुणा, किसकी 37 और 22 की। देखिए 2 सत्ते 14 का 4, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, 2 तिया 6 और 7 दूनी 14, 2 तिया 6 और 7 दूनी 14 और दोनों की जोड़, तो 6 और 14 हो गए 20 और 1 21, हासिल 2, हासिल कितना 2। अब 2 तिया 6, 6 और 2 8, इतने आप वर्गाकार टाइल से लगा सकते हैं, कितनी 814। ठीक है, अब यही आपसे पूछा था कितनी वर्गाकार टाइल से लगा सकते हैं, तो ये जो था हमारा, ये था हमारा कौन सा वाला कि कितनी वर्गाकार टाइल से लगा सकती हैं। और भी टाइप मैं इसकी लूंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत सारे टाइप हैं आपके, लेकिन इस टाइप को ध्यान रखना, आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बढ़िया से रिवाइज करनी है। और अब जो हम करेंगे, हमारा जो एससीएफ के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमारे हो चुके हैं कंप्लीट, जो बचेंगे क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें मिक्सिंग पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे लासा। और लासा की मैं पहचान आपको बता दूं कि लिखित रूप में लासा में क्या करना होता है। यदि वो कहे कि धावक एक ही स्थान से एक ही जगह से और एक ही साथ घंटी बजें और एक खंबे को एक ही साथ ट्रेन पार करे, यानी कुछ भी दे सकता है, जहां एक साथ कहे, एक साथ दौड़ें, धावक एक साथ घंटी बजें, एक साथ लाइटें जलें, तो वहां हमेशा ही क्या निकालते हैं, LCM निकालते हैं, यानी लासा पा निकालते हैं। तो हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब आने वाले वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि जैसे सवाल जो होगा 50 सवाल जो दिया होगा, मैंने लिख दिया ये वाला सवाल, एक तो समय पूछता है, उसमें इस प्रकार समय पूछेगा, और एक पूछता है समय देकर भी कि 8 बजे बजना शुरू होने, बताओ कितने बजे, अब वो दोबारा बजेंगी। तो टाइम उसमें निकालना होता है, लेकिन उस टाइम को उस जो टाइम होता है उसमें जोड़ देते हैं और वह हमारा आंसर हो जाता है। तो आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।